कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह इतनी एनर्जी और एक साफ मकसद के साथ क्यों उठते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बाकियों को ऐसा लगता है जैसे वो बस अपनी जिंदगी घसीट रहे हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल जापानी कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो शायद एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की चाबी हो। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है ना, जिनके पास हर दिन के लिए एक मकसद होता है, एक जुनून जो उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि उनका करियर बहुत अच्छा है, या उनके पास एक प्यारा परिवार है, या फिर बात इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है, कुछ ऐसा जो उनके होने की वजह से ही जुड़ा है। और फिर वो लोग हैं जो अक्सर खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच का फासला उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है। सच तो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढ सकते हैं। और इसका जवाब छिपा है एक जापानी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं इकिगाई। इसका मतलब है होने की वजह। जी हाँ, वो कारण जिसके लिए कोई हर सुबह बिस्तर से उठना चाहे। तो ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए सफर करते हैं जापान के ओकिनावा, एक ऐसी जगह जो अपने लंबे और खुशहाल जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पता है, ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से मिलना कोई अनोखी बात नहीं है। और वो भी ऐसे लोग जो आज भी अपने बगीचों में काम कर रहे हैं या अपने समुदाय में एक्टिव हैं। उनका राज, उन सब में एक चीज कॉमन है, हर दिन के लिए एक मकसद, एक इकिगाई, जो उन्हें रोज आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो आखिर वो क्या राज है जो ओकिनावा के लोगों को इतना लंबा और इतना खुशहाल जीवन देता है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का कॉन्सेप्ट है, जिसे इकिगाई कहते हैं। तो इकिगाई वो चीज है जो सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे। ये वो जुनून है जो प्रेरणा देता है। वो हुनर है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जा सकता है। और वो मकसद है जो जिंदगी को एक मतलब देता है। असल में ये वो मीठा स्पॉट है जहां वो काम जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, ये सब एक साथ मिल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? इसकी शुरुआत होती है 4 बहुत ही आसान लेकिन गहरे सवालों से। ये सवाल किसी के भी जुनून, टैलेंट, मकसद और पेशे की जड़ तक जाते हैं। तो पहला सवाल, आपको क्या करना पसंद है? ये कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग करना, पहाड़ों पर चढ़ना। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं? हो सकता है ये कोई नेचुरल टैलेंट हो या फिर कुछ ऐसे जो सालों की प्रैक्टिस से सीखा हो। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ये किसी लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हो सकता है या फिर दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना भी। और आखिर में चौथा सवाल, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? और बस जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, वहीं किसी को भी अपना इकिगाई मिल जाता है। हर सुबह जागने का अपना खुद का कारण, वो मकसद जो जिंदगी को सही मतलब और दिशा देता है। लेकिन अपना इकिगाई सिर्फ ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती और असली मजा तो इसे जीने में है, इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने में है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में हम रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं? काम का अंत, एक ऐसा टाइम जब हम सब कुछ करना बंद कर देते हैं। लेकिन ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जी हाँ, इसके बजाय लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, योगदान देते रहते हैं, हमेशा कुछ मतलब का काम खोजते रहते हैं। और यही लगातार जुड़ाव उनके दिमाग और शरीर को तेज और सेहतमंद रखता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि मकसद सिर्फ एक अच्छी खासी चीज नहीं है, बल्कि ये एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम अपनी जिंदगी से मकसद खो देते हैं ना, तो हम प्रेरणा, ऊर्जा और जीने का उत्साह भी खोते हैं। तो कोई अपनी जिंदगी में मकसद की ये भावना कैसे लाए? देखिए, इसके लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। ये सब छोटी छोटी रोज की आदतों के बारे में है। यही आदतें मिलकर एक लंबी और संतुष्ट जिंदगी बनाती हैं। ये सुबह की सैर पर जाने जितना आसान हो सकता है, अपनों के साथ एक हेल्दी खाना खाने जितना, या बस कुछ पल रुककर मौजूदा पल को एंजॉय करने जितना सिंपल। इकिगाई का एक और गहरा कनेक्शन है फ्लो के कॉन्सेप्ट से। फ्लो मतलब एक ऐसी स्टेट जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। ये वो पल हैं जब कोई पूरी तरह से प्रेजेंट और एंगेज्ड होता है, जब उसका मैं कहीं खो जाता है और वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करता है। जब किसी को ऐसे काम मिल जाते हैं जो फ्लो की ये फीलिंग जगाते हैं, तो समझिए कि वो अपने इकिगाई के बहुत करीब है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो मेन मैसेज है वो बहुत सिंपल लेकिन गहरा है।
एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का राज है मकसद की भावना को ढूंढना, अपना इकिगाई ढूंढना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी शायद पैसा, शोहरत या पावर के पीछे भागने से मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि असली खुशी अंदर से आती है। एक मकसद भरी जिंदगी जीने से आती है, ये जानने से कि हम किसी बड़ी चीज में अपना योगदान दे रहे हैं। और हाँ, इकिगाई कुछ भी हो सकता है। ये दूसरों की मदद करने का जुनून हो सकता है, कुछ खूबसूरत बनाने की इच्छा हो सकती है, कोई नया हुनर सीखने की चुनौती हो सकती है, या फिर बस अपने प्रियजनों के साथ गहरे और मतलब भरे रिश्ते बनाने की खुशी हो सकती है। एक बात याद रखिए, अपना इकिगाई ढूंढना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये बस जुनून और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते रहने के बारे में है। हमेशा सीखते रहना, ग्रो करते रहना और उस चीज से कभी नजर न हटाना जो सच में मायने रखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सुबह उठने की वजह क्या है? वो कौन सा जुनून है? वो कौन सी प्रतिभा है? दुनिया में ऐसा क्या योगदान दिया जा सकता है? अपना इकिगाई खोजिए और एक लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी की चाबी मिल जाएगी।